के खिलाफ इतना जहर भर दिया है। सचिन ऑलरेडी मौजूद था, मनीषा बाद में पहुंची है और ये सब चीजें प्लानिंग ब्लॉक के लिए की गई थी। सचिन ने बोला मैं भोपाल खुद से नहीं जाता था, मुझे बुलाया जाता था। वो थी मेरे से बेचारी बनकर, बहुत ज्यादा सचिन को मैनिपुलेट किया उसने यहाँ तक बोला उस जगत दीदी बेशर्म ने कि समर से भी उसको प्रॉब्लम थी, उसकी भाभी से, उसके भाई से, उसके चाचा से। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। नामिका पचौरी में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आई होप स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त होंगे और अपने अपने घर में खुश होंगे। तो आज की वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ नेहा आशीष तिवारी उर्फ जगत दीदी, आयरन लेडी। उनके धीरे धीरे सारे राज खुलते जा रहे हैं। उनकी जितनी भी काली करतूतें हैं वो हम सबके सामने, दुनिया के सामने एक्सपोज हो रही हैं। तो सचिन राज ने अपनी लाइव में बताया कि किस तरीके से नेहा आशीष तिवारी उर्फ आयरन लेडी और जगत दीदी ने उनको किस तरीके से अपने प्यार के जाल में फंसाया और पैसों के लिए, सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए वो जगत दीदी ने सचिन का इस्तेमाल किया। और जाने इतने, पता नहीं कितने लोगों का वो इस्तेमाल कर रही होगी, कितने लोगों को जगत दीदी ने अपने प्यार के जाल में फंसाया है। ये अब धीरे धीरे सारी बातें सामने आ रही हैं। मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको बताऊंगी, तो प्लीज इस ब्लॉग को लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को। तो चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि ये सिलसिला जगत दीदी के दिमाग में कहाँ से ये बात आई कि मुझे सचिन को अपने प्यार के जाल में फंसाना चाहिए। उसके पैसों पे नजर कब हुई जगत दीदी की? तो जब सचिन राज ने अपना नया घर बनाया है अंबाला में और जिसका इनॉग्रेशन था, तो उन्होंने सारे क्रिएटर्स को, पूरे यूट्यूब क्रिएटर्स को अपने घर इनवाइट किया था अपने घर के इनॉग्रेशन में। तब ये जगत दीदी भी वहां पे पहुंची और इन्होंने देखा कि कितना आलीशान घर उन्होंने बनाया है। सचिन राज ने एक्चुअली, उनके मन में आया कि ये घर नहीं, ये तो महल है और मुझे भी ऐसा सपनों का महल बनना चाहिए। ऐसी कई बातें उनके मन में आई हैं। तो उसके चलते उन्होंने ये दिमाग में आया कि उनकी गंदी नज़र सचिन पे गई और वो भाई से हटकर उनको किसी और रूप में देखने लग गई और ये सिलसिला वहां से शुरू हुआ। उसके बाद जब नेहा के भाई की शादी हुई अभय तिवारी की, तब इनका एक मनाली का इनकी प्लानिंग हुई, तब वहां से ये सिलसिला बिल्कुल शुरू हो गया था। तब ये लोग ट्रिप पे घूमने गए तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन पाने लगी थी ये मैडम अपने आप को, बहुत ज़्यादा उससे चिपकना करना, ये सारी चीज़ें होने लग गई थी। और ये नोटिस मीशू है एक जो कि मनीषा की फ्रेंड भी है, नीतू की दी की फ्रेंड भी है और ये लोग भी सारे लोग गए हुए थे। तो मीशू ने नोटिस किया कि चीज़ें कुछ ज़्यादा ही बढ़ती जा रही हैं। यहाँ पे कुछ सचिन भैया नेहा तिवारी को कुछ ज़्यादा अट्रैक्शन दे रहे हो, नेहा तिवारी कुछ ज़्यादा ही चिपक रही है। तब उसके मन में कुछ खटका और उसने तुरंत मनीषा को बताया कि यहाँ पे देख कुछ ज्यादा ही हो रहा है सचिन और नेहा के बीच में। ये बात मीशू ने ही डाली थी मनीषा के मन में, ये सचिन ने खुद ही कबूल की है। फिर मनीषा और सचिन की वहां पे मनाली में 1 घंटे बाहर, होटल के बाहर ठंड में बहुत ज्यादा लड़ाई भी हुई। मनीषा ने इस जगह आपत्ति भी जताई और उसने सचिन को बताया। सचिन ने ये बात खुद ने बोली कि मनीषा को इस चीज से प्रॉब्लम हुई, हमारी 1-2 घंटे लड़ाई हुई, हम दोनों बहुत रोए भी और मुझे पता नहीं क्या हो गया था कि मैं बहक गया था। वो बहुत ज़्यादा सिंपैथी दिखाती थी मेरे से, बेचारी बनकर बहुत ज़्यादा सचिन को मैनिपुलेट किया उसने कि मैं देखो एक बिन पति की औरत हूँ, मुझे लोग पता नहीं क्या क्या कह के चले जाते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, मेरे पास ये नहीं है, पैसा नहीं है, फलाना नहीं है, ठिकाना नहीं है। तब सचिन ने कहा कि मैं उस बेचारेपन में इतना खो गया, इतना बह गया कि मुझे सही गलत कुछ भी समझ नहीं आया और मैं उसकी तरफ खिंचता चला गया। मैंने उसकी सारी ज़रूरतें, फाइनेंशियल हर एक चीज़ से लेके नेहा तिवारी और उसकी पूरी फैमिली की ज़रूरतों को सचिन ने पूरा किया। और इस चीज़ में नेहा अकेली नहीं है, उसकी पूरी फैमिली शामिल है, ऐसा सचिन का कहना है कि उसकी पूरी नेहा आशीष तिवारी की, जगत दीदी की पूरी फैमिली ने प्लानिंग की थी उसको फंसाने की और वो भोपाल खुद नहीं जाता था। सचिन ने बोला मैं भोपाल खुद से नहीं जाता था, मुझे बुलाया जाता था, फोन कर करके मुझे बुलाया जाता था। एटलीस्ट उसने ये भी कबूला कि जब ताशी का बर्थडे था तब वो पहले से ही भोपाल में मौजूद था, 2 दिन पहले। वो ये ब्लॉग में ये दिखाया गया है कि मनीषा वहां पहले से है, सचिन बाद में आया है, नहीं,
सचिन ऑलरेडी मौजूद था, मनीषा बाद में पहुंची है और ये सब चीजें प्लानिंग ब्लॉग के लिए की गई थी। ये भी नेहा जगत दीदी की प्लानिंग थी पूरे ब्लॉग में ये दिखाने की कि सचिन बाद में आया है। सचिन ने बोला है कि ये पूरी जगत दीदी की प्लानिंग थी कि हम ब्लॉग में ये दिखाएंगे कि तुम बाद में आए हो। महंगे महंगे गिफ्ट्स और ये सब उसने बोला कि उसने सुमित महल जिससे कि उसकी शादी होने वाली है उसको अपने प्यार के जाल में फंसाया, क्योंकि उसको भी वहां पे पैसा पावर दिखा और अपनी लाइफ सेटल। और ये कोई अरेंज मैरिज नहीं है। सचिन ने ये भी कबूला कि नेहा आशीष तिवारी जगत दीदी सुमित महल को बहुत पहले से जानती थी। ये कोई लव मैरिज नहीं है, क्योंकि लव मैरिज है, ये अरेंज मैरिज नहीं है, इंटर कास्ट मैरिज हो रही है। ये तो लव मैरिज है और आशीष तिवारी से भी इसने लव मैरिज की थी और पता नहीं कितनों को अपने प्यार के जाल में फंसाएगी सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए। और मनीषा के खिलाफ इसने इतना भड़काया। सचिन ने बोला मुझे इतना मनीषा के खिलाफ सचिन के मन में जगत दीदी ने जहर भर दिया था। हर छोटी सी छोटी बात मनीषा की बुराई करती थी। ये देखो, ये तुम्हारे कपड़े खड़ी करके नहीं देती, ये तुमको नाश्ता टाइम पे नहीं बनाती है, ये तुम्हारे साथ ऐसा करती है, तुम्हारे साथ ठीक से बात नहीं करती है, ऐसी कोई बीबी होती है अगर उसने यहाँ तक बोला उस जगत दीदी बेशर्म ने कि सचिन से कि अगर मुझे तुम्हारे जैसा पति मिलता तो मैं उसके चरण धोकर पीती। ये सारी बातें बोली और मनीषा के खिलाफ इतना जहर भर दिया है सचिन के मन में कि उसको कुछ समझ नहीं आया। वो बोला मैं भोपाल जाता था, मुझे कुछ होश हवास नहीं रहता था, पता नहीं ये लोग मेरे खाने में क्या मिला देते थे, कौन सी दवाई मिला देते थे, मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आता था। ये सारी चीजें बताई हैं। और जो भाई वो अभय तिवारी उसने बोला है, अभय तिवारी जो साथ दे रहा है नेहा उसकी बहन का, ये सारे लोग मिले हुए हैं। जबकि नेहा को हर एक इंसान से प्रॉब्लम थी, उसके फैमिली मेंबर से भी उसको प्रॉब्लम थी, उसकी भाभी से, उसके भाई से, उसके चाचा से, नीतू से, हर एक चीज से उसको प्रॉब्लम थी। और जब नेहा अभय तिवारी ने अपना ब्लॉग चैनल बनाने को बोला तो नेहा को जलन हुई। नेहा ने बोला एक घर में दूसरा चैनल नहीं होना चाहिए। इस चीज की भी प्लानिंग नेहा जगत दीदी ने की। वो ये चाहती थी मैं हूं तो मैं ही रहूं। जो ये नेहा आशीष तिवारी बनी है सिर्फ सचिन के बदौलत बनी है और अपने मरे हुए पति की सिंपैथी ले लेकर ये इतनी बनी हुई है। और इसको आज इतना घमंड हुआ है और इसका ये सारा घमंड आज सामने आ रहा है। सचिन ने बोला जब मैं बर्थडे वाले ताशी के बर्थडे से घर वापस आ रहा था तो उसने बोला कि मैंने नेहा के कान में बोला था, नेहा आशीष तिवारी के कान में, जो वीडियो अभी बहुत ज्यादा वायरल हो रही है कि सचिन नेहा के कान में कुछ बोल कर गया है। तो उसने बोला कि मैं उसके कान में ये बोलकर गया था कि अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, अगले महीने से देखना तुम्हारे अकाउंट में 2 लाख रुपए यूट्यूब से आएंगे, मैं तुम्हारी फाइनेंशियल परेशानी को दूर करूंगा। हर एक चीज उसने करी है। उसने बोला है मेरा इतना फायदा उठाया है इन लोगों ने। और वो औरत बेशरम, वो दोनों जगह क्या बोले, क्या शब्द नहीं है उसके लिए, वो दोनों जगह अपना हाथ साफ कर रही थी। उसका कहना था अगर उसकी सारी सच्चाई सामने नहीं आती, सचिन को कुछ परेशानी नहीं होती उसको सुमित महल से बात करने में, तो ये यहाँ भी रहती, यहाँ का पैसा भी खाती, यहाँ का पैसा भी खाती, इसको भी लूटती, उसको भी लूटती। लेकिन इस मैडम की बीच में ही पोल खुल गई तो इसका सारा भांडा फूट गया, इसका सारा प्लान चौपट हो गया। तो इसने बहुत बड़ा गेम खेला पुलिस में जाके कंप्लेंट करने का। तो इतनी तुम सही हो तो भाई तुम ऑनलाइन आओ, लाइव आओ और अपनी सच्चाई, अपने सबूत सामने रखो। वैसे तो तुम सबको बहुत धमकी देती हो जगत दीदी, ऐसा कर दूंगी, वैसा कर दूंगी, ये प्रूफ ले आऊंगी ऑनलाइन, ये दिखाऊंगी, सबका मेरे पास एक एक चीज का प्रूफ है, फलाना ढिकाना डिमका। कहाँ है वो सबूत, कहाँ है? आप लाओ, दिखाओ, हम सब लोग वेट कर रहे हैं उस चीज का। तो धीरे धीरे सारी सच्चाई इन मैडम की सामने आ रही है, हम सबको भी इंतजार है। और सारे क्रिएटर्स एक एक करके जगत दीदी की सच्चाई सामने ला रहे हैं, सारे लोग इसका भांडा फोड़ रहे हैं। हमें भी इंतजार है। और सचिन ने कहा ये इतनी लंबी कहानी है, मुझे इतना फंसाया गया है, एक ब्लॉग में पूरा नहीं होगा। वो धीरे धीरे करके सारी सच्चाई सामने लाएगा और लानी भी चाहिए, क्योंकि मनीषा के साथ बहुत गलत हुआ है और मनीषा को अपना स्टैंड रखना चाहिए।
आप लोग प्लीज कमेंट में बताइए कि जगत दीदी सही है, उसने सही किया है, क्योंकि जितने भी जो प्रूफ सामने आ रहे हैं, जितने भी स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं, जितने भी क्रिएटर्स अपनी गवाही दे रहे हैं, उससे तो साफ साफ जगत दीदी ही गलत साबित हो रही है। और जगत दीदी अगर गलत नहीं है तो वो सामने क्यों नहीं आ रही है, पता नहीं, देखते हैं। और आगे जो अपडेट मुझे मिलेगी, जैसा होगा, मैं आप सभी के साथ शेयर करती रहूंगी। चलिए इसी के साथ इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। जय श्री कृष्ण।